तो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि वो ई बुक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मतलब वो एक ऐप बनाना चाहते हैं और उसमें वो ई बुक सेल करना चाहते हैं। मैं आपको ई बुक बता दूं कि जैसे कि जो नॉर्मल बुक्स हम पढ़ते हैं उसका ऑनलाइन फॉर्म, मतलब वो कोई भी उसे आप बाई करके एक सर्टेन अमाउंट आप पे करके आप बाई करिए और उसके बाद आप उसे पढ़ सकते हैं, आप फोन में ही या टैबलेट में या लैपटॉप में, आप जैसे पढ़ना चाहें। तो उस पर वो चाहते हैं कि ये बिजनेस वो कैसे शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ई बुक सिर्फ अगर सेल कर रहे हो तो उसमें क्या एक इशू आएगा कि ई बुक तो बहुत लोग सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें से डिफरेंट क्या है, आपको ब्रांडिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको अगर बहुत ही क्लियरली समझें तो अगर मैं आजकल ई बुक्स नहीं पढ़ता हूं, या तो मैं नॉर्मल बुक्स पढ़ता हूं या मैं ऑडियो बुक्स ज्यादा पढ़ता हूं, तो यहां पे आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसको अगर आप बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। आप मान लीजिए आप किसी भी एक राइटर की आप एक बुक अपने ई बुक के फॉर्म में डालना चाहते हैं, तो आप उस राइटर से आप कोलैबोरेशन कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए कि जितनी भी बुक सेल होंगी उसका एज ए रॉयल्टी हम 10 या 15% आपको हर बुक पे देंगे, और ई बुक के जो भी ई बुक सेल होगी। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि उसके बाद आप उनसे एक इंटरव्यू आप उनसे ले सकते हैं, मतलब 30 मिनट या 50 मिनट का एक इंटरव्यू हो, वो ऑडियो इंटरव्यू होना चाहिए, मतलब उसमें उस बुक का एक क्रक्स हो। जैसे कोई भी हम फिजिकल बुक हमारे पास होती है उसके पीछे उस बुक की एक बेसिक समरी होती है कि आपको इस बुक में ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो कुछ आप एक वैसा ही एक छोटा सा इंटरव्यू लेके उस बुक के इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं, जो कि फ्री हो सबके लिए। मतलब उस इंट्रोडक्शन को पढ़ के आपका एक कन्वर्सेशन हो उस ऑथर के साथ जिसमें आप उस बुक के बारे में बात करें, तो उससे पर्सन को क्यूरियोसिटी होगी कि ये बुक में उसे और भी पढ़ने का मन करेगा। तो कुछ उसको इस तरह से आप बना सकते हैं। साथ ही आप ऐप पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ई बुक तो डाल ही रहे हैं, साथ में आजकल लोग ऑडियो ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। मतलब मैं खुद वीक में 1 या 2 बुक मैं ऑडियो के फॉर्म में मैं पढ़ लेता हूं। तो अब लोग ऑडियो की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप उसमें उसका अगर वो इंग्लिश में बुक है तो आप उसका इंग्लिश ऑडियो डाल सकते हैं, पूरा एक ऑडियो बुक हो। और आप ई बुक का भी एक प्राइस रख सकते हैं और ऑडियो बुक का आप थोड़ा कम प्राइस रख सकते हैं, ताकि मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे आप ऑडियो डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और वो यहाँ पे आप सिक्योरिटी के लिए ये भी कर सकते हैं कि वो ऑडियो कहीं और डाउनलोड नहीं हो सकती है। ये सारा कुछ ऐप में आप फीचर डाल सकते हैं। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आजकल लोग रीजनल लैंग्वेजेस में अपने बुक पढ़ा करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत सी बुक है जो अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश होती है, क्योंकि वो इतनी फेमस हो जाती है। तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे कोई एक सर्टेन बुक है जिसकी आपने ई बुक हिंदी और इंग्लिश में डाली है, तो उसका आप ऑडियो बुक में उसको कन्वर्ट कराइए। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक टीम बना सकते हैं अलग अलग रीजन से। जैसे कि आप उसको तमिल लैंग्वेज का कोई एक पर्सन से आप बात कर लीजिए जो कि अच्छा ओरेटर हो, वो अच्छा बोलना जानता हो, और एक आप हिंदी में बात कर लीजिए, चाहे आप एक भोजपुरी में बात कर लीजिए, और बांग्ला में आप बात कर लिए। ऐसे आप 5-6 तरह के लैंग्वेजेस के लोगों से आप बात करिए, उनसे कहिए कि वो इस ई बुक को कन्वर्ट करें अपने उस लैंग्वेज में। और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं कि हर सेलिंग पे आप जिसने भी ई बुक कन्वर्ट की हो वो 30% आप उसको पे कर सकते हैं। अगर जैसे कि वो ई बुक का प्राइस, मतलब जो ऑडियो बुक है वो अगर आपको 100 रुपए की है, तो आप उसका 15% रॉयल्टी आप दे दीजिए। जो भी राइटर है उसका 30% या 20% आप पे कर दीजिए, जिसने भी वो जो ऑडियो बुक है वो ट्रांसलेट करी है अपने रीजनल लैंग्वेज में, और 50-60% आपका खुद का होगा उसमें मार्जिन। तो इसको हम मतलब कोई भी एक बुक को हम यहाँ पे 8 से 10 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पे तब करना है जब वो बुक सेल होगी, और उस पर्सन को भी हमेशा रॉयल्टी मिलती रहेगी। राइटर भी आपके साथ बहुत इजीली कोलैबोरेट करेगा। और साथ ही जो आप लोगों की आपने एक टीम बनाई है, तो अब यहाँ पे आप एक बुक नहीं, आप बहुत सारी बुक्स को आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके मतलब कुछ टाइम में कुछ ऐसा होगा, अगर आपने इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करी, अब आप यहाँ पे सब सेक्शंस भी बना सकते हैं कि मतलब इंस्पिरेशनल बुक का एक सेक्शन हो, या उसमें ऑडियो बुक्स भी उनकी सारी हो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, और आप मतलब कुछ रोमांटिक्स हो, कुछ फिक्शन हो, अलग अलग टाइप का एक मतलब हर जोनर के लोग आके यहाँ पे ये पढ़ सकें। तो अगर आपने इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करी, और यहाँ पे आप एड्स वगैरह आगे चला के इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ पैसे आपके मार्केटिंग में लगेंगे, लेकिन बाद में अगर आपने कुछ टाइम इसे फॉलो किया तो एक टाइम मतलब ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी जब बुक लॉन्च होती है तो वो आपके प्लेटफॉर्म पे भी एक बार वो आके लॉन्च करेंगे। तो इस तरह से फ्यूचर में लॉन्ग रन में इसमें काफी बेनिफिट किया जा सकता है। तो आप अगर ई बुक नॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं तो आई थिंक आप बहुत कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बट अगर उसको ऑडियो फॉर्म में भी लेके आए और अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में, मतलब
आप जिस भी लोकल लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में आपको कोई चीज़ सुनना या पढ़ना ज़्यादा पसंद आता है। और ऑडियो बुक्स का अब जमाना है, लोग 7, 8, 10 घंटे की वो ऑडियो बुक्स कान में सुनना बहुत ईजिली पसंद करते हैं, क्योंकि आज पॉडकास्ट भी लोग बहुत सुनते हैं। तो इस तरह से आप अपना ई बुक की स्ट्रैटेजी बना के आप एक ऐप के थ्रू आप पूरी ई बुक मैनेज कर सकते हैं।